बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की मंगोचियाँ, जिसमें मैंने एक पाव दाल ले ली थी। उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि दाल अच्छी तरह से फूल जाए। फिर उसको मैंने जो है ना ग्राइंडर में डाल के दाल को तो पेस्ट बना ली थी। पेस्ट हमने ज़्यादा जो है ना पतली नहीं बनानी, ज़रा थिक बनानी है ताकि हमारी मंगोचियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी सी जो है ना वो फ्राई हो सकें। और मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद बहुत बारीक सा चॉप किया था और इसमें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई थी वो डाल दी हैं। और हरी मिर्चों के बाद यहाँ पर मैंने स्पाइसेस अपने डाले थे। स्पाइसेस में मैंने लाल मिर्च जो है ना वो आधी चमची चाय की डाली थी। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो भी मैंने थोड़ी सी डाली थी, 2-3 पिंच जो है ना वो समझ लेके वो मैंने डाली थी ताकि फ्लेवर अच्छा आ सके। और इसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया जो है ना मैंने उसको भी थोड़ा सा रोस्ट करके तो पीस लिया था। ज़ीरे को भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया था और उसको पीस लिया था। और वो भी हम इसमें ना 1 चाय का चम्मच जो है ना मैंने ज़ीरा डाला था, पिसा हुआ रोस्ट किया हुआ। और 2 तकरीबन खाने के चम्मच जो है ना मैंने सूखा धनिया डाला है। इससे ना इसका जायका बहुत खुल के जो है ना आएगा। और बहुत अच्छा सा जो है ना वो मैंने इनको ना इसमें मैंने वो सब्ज़ धनिया भी डाला है ताकि उसका भी अच्छा सा जायका आ जाए। और थोड़ा सा गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। ये बहुत मज़े की बहुत अच्छी बनती हैं। और 1 चुटकी जो है मैंने यहाँ जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना वो डाला है। और उसके साथ जो है ना मंगोचियाँ जो है ना ज़रा अच्छी सी जो है ना इनका क्रिस्पी सी बनेंगी और बहुत अच्छी सी जो है ना ये बन जाएंगी। और ये मैंने सूखा वो हरा धनिया डाला है थोड़ा सा इसमें ताकि इसका भी फ्लेवर जो है ना मंगोचियों में आ जाए। और इनको हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरा जो है ना नमक रह गया है, वो भी हस्बे ज़ायका हम इसमें अपना जो है ना नमक भी डाल लेंगे, ज़ायके के मुताबिक डाल लेंगे। यहाँ पर जो नमक डालना है ना फिर आपने जब इसका मसाला बनाना है ना उसमें फिर आपने जो है ना नमक का ना हिसाब से डालना है, क्वांटिटी के हिसाब से अपने जायके के हिसाब से आप लोग डालेंगे। मैंने अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लिया है, आप भी डाल लीजिएगा। और अच्छा अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले जो हैं इसमें डाले हैं हमने, प्याज वगैरह इनको यकजान कर लेंगे, बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को लाजमन दबाया करें और मेरी वीडियोस को लाजमन शेयर किया करें ताकि आपको ये बहुत जो है ना मेरी जो रेसिपीज़ है ना आपको और भी मैं रेसिपीज़ बनाऊँ और आपकी हौसला अफजाई की वजह से मैं और भी रेसिपीज़ बनाऊँगी। ये लास्ट में मैंने गरम मसाला जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया है और उसका भी जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। अच्छा जी, अब इसकी मिक्सिंग मैं कर रही हूँ। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना मैंने पैन ले लिया था और मैं शैलो फ्राई करूँगी इसे। शैलो फ्राई इसलिए करूँगी कि जो ये मंगोचियाँ होती हैं ना, जो दाल होती है ना इसमें मूंग की, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल अपने अंदर जो है ना ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। और इस वजह से मैंने ना शैलो फ्राई किया है इसको। आपकी वो इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी। कि मैंने तो शैलो फ्राई किया है, आपको इसकी मैंने वजह भी बताई है। अब मैं बहुत आराम से चम्मच के साथ जो है ना ये जो पेस्ट मैंने बनाया है उसको मैं पैन में जो है ना वो डालती जा रही हूँ। और इनकी जो एक साइड है ना तकरीबन आप 5 मिनट देंगी तो इसकी एक साइड जो है ना वो फ्राई हो जाएगी, पक जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसकी साइड जो है ना वो चेंज करते जाना है साथ साथ। और इसी तरह जो सारा जो पेस्ट मैंने बनाया है उसकी सारी हमने मंगोचियाँ जो है ना वो बना लेनी है। ये बहुत मज़े की, आप इनको वैसे भी जो है ना मंगोचियाँ जो फ्राई करने के बाद आप इनको खा के देखें, इनका बहुत अच्छा जायका आया, बहुत मज़े की हैं। जैसे चाय के साथ स्नैक्स भी हम लोग जो है ना इनके ले सकते हैं। बहुत ही लजीज बनी है, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। आपको भी बहुत पसंद आएंगी, इनको वैसे भी खा सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ मैं सारी इनकी साइड जो है ना बदल रही हूँ और इनको अच्छा सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा इनको हमने ब्राउन नहीं करना, हमने इसको यानी कि डार्क जो गोल्डन होता है ना वो कलर देना है आपको। अंदर तक चूल्हा जो है ना मैंने यहाँ पर जो फ्लेम है मेरा मैंने वो लो रखा था ताकि इसको जो है ना मीडियम लो रखा था, क्योंकि जो है ना इनको टाइम लगेगा अच्छी तरह से फ्राई होने में। अगर तेज़ से रखेंगे हम फ्लेम अपना तो ये जो है ना अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो आपने इनको बहुत अच्छा सा जो है ना इनको फ्राई करना है, मीडियम टू लो जो है ना फ्लेम पे रख के। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की बनेंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। अच्छा जी, अब इनकी जो टिप्स और ट्रिक्स है ना मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। आपने इनके ऊपर लाजमन अमल करना है, फिर ही आपका ये जो मंगोचियों का सालन है ये बहुत मज़े का बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा।
इसके बाद जो है ना मैं ये सारी प्लेट में जो है ना देखें फ्राई होती जा रही है। मैंने सारी जो है ना इनको डिश आउट कर लिया है। और डिश आउट करने के बाद अब मैं इसमें जो है ना अब अपनी एक जो कढ़ाई है वो लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें इनका बहुत अच्छी जो है ना रेडी हुई हैं। चले जी अब हम कढ़ाई ले लेंगे। एक इसमें ना जो ऑयल है ना वो हम इसमें डाल लेंगे। और प्याज जो है ना 2 अदद मैंने ले लिए थे, बारीक उनको चॉप कर लिया था क्योंकि इनका मसाला जो है ना बहुत मज़े का बनेगा। तो उस पर प्याज जो है ना चॉप करके तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमने लाइट गोल्डन जो है ना प्याज को फ्राई करना है। बहुत सुकून से हमने बहुत मज़े से मज़े का जो है ना ये हमारा सालन बनेगा। बहुत आराम से हमने प्याज को फ्राई करना है। ये जो फ्लेम है ना हमारा वो हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे इसका मसाला भी हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है जी। प्याज जो है ना मेरा बहुत अच्छा सा जो है ना फ्राई हो रहा है। प्याज को फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना 2 खाने के चम्मच वो डाल दूँगी। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी जो है ना अच्छा सा जो है ना फ्राई करेंगे। कि वही मेरी ट्रिक है कि अच्छा सा फ्राई करेंगे तो उसके बाद ताकि इसमें से ना जो है ना लहसुन की जो स्मेल है ना वो ना आए और उस बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाए हमारा लहसुन जो है और अदरक जो है। इनको बहुत अच्छा सा गोल्डन सा हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैं अब जैसे कि मेरी हर वीडियो में होता है कि मैंने अपने स्पाइसेस जो है ना इसमें शामिल करने हैं। और इनको स्पाइसेस में मैंने पहले एक चाय का चम्मच जो है ना मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी आपको पहले भी पता है कि मेरे खानों में मैं हल्दी जो है ना थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं 1 ही चाय का चम्मच हल्दी डालूँगी। और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं 1/2 चाय का चम्मच डालूँगी कलर के लिए, ताकि हमारी जो ये रेसिपी है इसका बहुत अच्छा सा कलर आ सके। और इनको अब मैंने जो है ना अच्छी तरह से इनको ना इनके अंदर स्पैचुला जो है ना मारूंगी ताकि बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं। और थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद कोई 1 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इनमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारे जो मसालों का जायका है वो अच्छी तरह से निकल के बाहर आए। अच्छा जी। अब ये मैं अब पानी शामिल करूँगी। और एक मज़े की बात बताऊँ, मैं मेरे बेटे ने जब ये खाई है तो कह रहा है मैंने समझा कि आपने कीमा बनाया हुआ है। तो मैंने इसलिए कहा इतने इनका वो मज़े की ये बनी है, आप इसी तरह से इनको बनाए बहुत लजीज बनेंगी। तो ये मैंने ये मसाला जो है ना हमारा फ्राई हो चुका है। और मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने उनका पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ मैंने जो है ना टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और देखें माशाल्लाह से कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है मसाले का, बहुत मज़े का ये जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और बहुत मज़े का जो है ना हमारा ये बन रहा है सालन के लिए, जो मंगोचे का सालन है उसके लिए मसाला। अच्छा जी। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो हरी मिर्च जो है ना मैंने उनको भी बारीक पीस लिया था। और ये हरी मिर्च से पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा चला गया पिसा हुआ रोस्ट किया हुआ। और 2 चाय का चम्मच जो है ना मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, उसको भी मैंने जैसे पहले आपको बताया रोस्ट कर लिया था और पीस लिया था। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इनके साथ। और इसके बाद मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली थी, वो जो बारीक वाली स्पाइसी जो हरी मिर्चें होती हैं ना वो हरी मिर्चें थी वो ली थी। उनका भी मैंने पीस लिया था, बारीक पेस्ट बना लिया था। अब वो हम इसमें डाल देंगे क्योंकि मिर्च का वो बहुत तेज़ होती है, तो इस वजह से मैंने ना वो 4 से 5 अदद ही ली हैं और उनका बारीक पीस के पेस्ट बनाया था। ये देखिए ये भी मैं शामिल कर दूँगी इसमें। और यहाँ पर इसे शामिल करने का मतलब है कि इसका यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा जो है ना जायका आएगा इसके अंदर सालन के अंदर। अच्छा जब मिर्चें भी डाली मैंने, इसके बाद मैंने एक जो चाय की वो प्याली है दही की ले ली थी। और इसमें अब वो मैं दही शामिल कर दूँगी ताकि हमारा जो ये सालन है वो बहुत अच्छा सा जो थोड़ा सा उसमें खटास भी आए और मज़े का लगे। अच्छी तरह से दही को हमने मिक्स कर लेना है और दही को भी हमने मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके बाद जो है ना मैं दही को भी अच्छी तरह से मैं भूनने के बाद मैं यहाँ एंड पे जो इसके जो है ना मैं नमक डालूँगी अपने हस्बे ज़ायका। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैंने मंगोचियों में भी नमक डाला हुआ है और मसाले में भी आप अपने सालन का जो आपका जायका है ना उसके मुताबिक आप नमक डाल लेंगे। अच्छा जब अच्छी तरह से मसाला जो है ना हमारा फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, जो हम सालन बनाते हैं या जो भी चीज़ यानी कि हम घर में डिश तैयार करते हैं, जो भी बिरयानी हो कोई भी चीज़ हो, उसमें जो सालन मसाला है ना उसको अच्छी तरह से भूनना होना जैसे ट्रिक्स वाइज होती हैं। ये मैंने अब गरम मसाला इसमें शामिल किया है
और ताकि इसका भी अच्छा सा जायका है, मैंने हाफ़ चमची जो है ना वो चम्मच जो है ना मैंने वो मसाले का यहाँ शामिल किया है। और बाकी जब दम लगाएंगे उसमें भी वहाँ फिर शामिल करना है मसाला, इसलिए मैंने यहाँ हाफ़ चम्मच जो है ना चाय का वो शामिल किया है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि मसाला अच्छी तरह भुना होना तो फिर ही जो है ना सालन का जो है ना हमारे का जायका जो है ना वो बनता है। अगर हमारा मसाला अच्छी तरह नहीं भुना होगा तो फिर हमारा जो वो मसालों की स्मेल है वो आएगी सालन में से, तो वो फिर यानी कि अच्छा नहीं लगता, फिर जायका ज़ुबान को जो है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता। आप इसी तरह से सालन बनाए, बहुत अच्छा मज़े का बनेगा। अब ये मैंने मंगोचियाँ जो है ना मैंने इसमें डाल दी हैं और मसाला देखे कैसे सारा उनको साथ ना लग गया है। और अब यहाँ मैंने तकरीबन जो है ना 2 गिलास जो है ना पानी के डाले हैं और इनको अब पकने के लिए जो है ना मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से अंदर तक जो है ना मंगोचियाँ जो है ना वो पक जाएँ। आप यकीन करें ये इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ ये मज़े की बात बताऊँ कि मंगोचियाँ जो है ना अपने अंदर जो है ना जो ये पानी होता है इसको इसको भी अब्ज़ॉर्ब बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा करती हैं, इसलिए जो है ना बहुत जल्दी जो है ना ये भी पानी जो मैंने डाला है ना ये बहुत जल्दी खुश्क होगा। और इसके बाद चले जी मैंने अब इसको कवर कर दिया है और कवर करने के बाद इसको थोड़ी देर हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इनको पकने देंगे। देखिए माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा सा जो है ना सालन तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, दम लगाएंगे। इसमें मैं दम में मैं सूखा वो हरा धनिया डालूँगी जो कि मैंने काट के बहुत अच्छा सा कटिंग कर ली हुई थी। और इसमें अब हरा धनिया डालने के बाद मैं गरम मसाला भी डालूँगी और फिर इनको हम दम पे लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा सा हमारा मंगोचे का सालन जो है ना वो तैयार हो चुका है। और अब इसकी दम का वो हो गया है टाइम, तो हम इसके ऊपर धनिया डाल के गरम मसाला डाल के और इसको बहुत अच्छा सा जो है ना हम दम लगा देंगे। और यहाँ पर मैं आपसे फिर से कहूँगी कि व्यूवर्स मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपको मुकम्मल वीडियो देखने के बाद तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चले और उसके मुताबिक आप डिशेस बनाएं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत यूनिक डिश है, बहुत खाने में बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें वो मेरी जो है ना मंगोचियाँ जो बन के रेडी हो चुकी हैं और तैयार हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना कलर है, जायका है। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। यहाँ मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें। ओके जी व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।